जय अघोराणु। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कई दिनों से मेरे जीमेल में और मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारी मैसेजेस आ रहा था कि गुरुजी आपके दिए हुए पिपल के वृक्ष की पूजा से हमें अचानक धन प्राप्ति हुआ है, हमें धन की कमी जो पहले था अभी दूर हो गया है, धन की समस्या पूर्णतया किसी किसी का मिटता जा रहा है। और भी बहुत सारी साधक साधिकाएँ हैं, गृहस्थ साधक है, गृहिणी है जो मुझे अनुरोध किए थे कि गुरुजी आप कुछ ऐसे उपाय बताइए जैसे हमारी जो धन की समस्या है, गरीबी का समस्या है, कर्जे से जो हम दबे हुए हैं, परेशानियों से जूझ रहे, पैसों की दिक्कत है, पैसों के कारण जो परेशानियां आ रहा है, घर में सुख समृद्धि बढ़ नहीं रहा है पैसों की वजह से, कुछ ऐसे परीक्षित उपाय दीजिए। हमारे चैनल का नाम इसीलिए रखा गया है परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके। इसका मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा परीक्षित किए गए यानी परीक्षण किया गया मंत्र या एवं तंत्र या टोने टोटे आदि साधकों को दिया जाता है, चाहे वो मेरे द्वारा परीक्षण हो या मेरे गुरु भाई या मेरे मित्र या मेरे शिष्यों के द्वारा, किसी के भी द्वारा परीक्षण किया गया विद्या ही हमारे यहाँ दिया जाता है। तो मैं जो उपाय देने वाला हूँ उससे विशेष रूप में ध्यान देने वाली ये बात है, माता लक्ष्मी का कुछ परीक्षित उपाय देने वाला हूँ। मन को समर्पित रखते हुए माता की तरफ ये उपाय को करिएगा। सर्वप्रथम जिन लोगों को पंचोपचार पूजन पता नहीं है वो हमारे चैनल में जाके पंचोपचार पूजन देख लीजिए, ठीक। और पंचोपचार पूजन आप बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। अपने भाषा में देवी का आवाहन करें, अपने भाषा में खाने के लिए आवाहन करें, सुगंधित वस्त्र दे, देवी को पुष्प नैवेद्य आदि समर्पण करें। यही तो होता है पंचोपचार पूजन। स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा में बैठे। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, गौर से सुनिए। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारीगर है और ये परीक्षित है, यानी हमारे कई सारे शिष्यों से ये करवाया गया है पहले। इससे जो गृहस्थ शिष्य है उससे बहुत ही ज़्यादा लाभवान हुए हैं। जो व्यापारी है, जिनकी व्यापार धीरे धीरे धीमा पड़ते आ रहा है, काम धंधा बंद हो चला है, ये उनके लिए बेहद ही ज़्यादा कारीगर है। तो सुन लीजिए मेरे बातों को गौर से। आपको करना ये है, पहले जो मेरे पुराने वीडियो में से एक है पंचोपचार पूजन वाला वीडियो, उसे देख लीजिए अच्छे से, मेरे ही चैनल में है। उसके बाद वो जानने के बाद लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन करना है। कब? समय का महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले, यानी सूर्य निकलने से पहले ये कार्य आपको करना है। तो माता लक्ष्मी का जो वास होता है पीपल के वृक्ष में, वो भी सूर्य उदय से पहले, गौर से देखिएगा, सूर्य उदय से पहले पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? पीपल के वृक्ष में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सूर्य उदय से पहले अपना पूजन सामग्री लेके पीपल के पेड़ का 7 बार परिक्रमण करके पंचोपचार पूजन करना है, ठीक। और ये मन में ये चिंतन करना है कि मैं पीपल के नहीं, माता लक्ष्मी का ही पूजन कर रहा हूँ, और साथ में नारायण का भी पूजन करें। कभी भी लक्ष्मी जी का अकेले का पूजन ना करें। उससे जितना फल मिलता है माता लक्ष्मी का अकेला पूजन करने से, उससे 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है अगर आप लक्ष्मी नारायण का दोनों का पूजन करते हैं, ठीक है। ये एक उपाय है। हमेशा आप ये बात को गौर से लिख लीजिएगा, खुद साफ सुगंधित और साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को
गंदे चीज़ें, गंदे वस्तु, गंदा रहना पसंद नहीं होता है। ज़्यादा नहीं, बस 3 चीज़ें बताऊंगा। इसको कम से कम 1 महीना भी कोई भी करेगा तो वो व्यक्ति को धन की समस्या आगे कभी नहीं होगा। पहला चीज़ बता दिया कि पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल की वृक्ष का पूजन करना है माता लक्ष्मी समझकर, ठीक। दूसरा ये बोला कि आपको हमेशा साफ सुथरा, मन को भी साफ रखना है, सुगंधित वस्त्र धारण करना है, यानी साफ और सुगंधित, जिसमें मैल ना हो वस्त्र में और उसमें गंदे बास ना आता हो, ठीक है, उसको सुगंधित वस्त्र कहते हैं। रोज़ हर किसी के घर में गृहिणी जो होते हैं, गृहस्थ साधक जो होते हैं, घर में परिवार में लक्ष्मी का तो पूजन हर किसी के घर में लगभग होता ही है। जितने भी हिंदू सनातन भाई है मेरे, उनके घर में ये होता ही है। तो आपको जो पूजा का समय, कोई सुबह 6 बजे, 8 बजे, कभी कोई 12 बजे तक भी करता है, तो उस व्यक्ति को मेरा चेतावनी है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो माता लक्ष्मी और नारायण दोनों का ही समय होता है। कृपया इस बात को गौर पे सुनिएगा मेरा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो माता लक्ष्मी नारायण का होता है, यानी सूर्य उदय होने से पूर्व। तो आपको करना ये है कि रोज़ जो आप पूजा का समय रखते थे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, वो समय ब्रह्म मुहूर्त में रख लीजिए, ठीक है। यानी रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में आपको माता लक्ष्मी का और साथ में नारायण का पूजा करना है। और पूजा कैसे करना है वो मेरे चैनल में पुराने वीडियो में पंचोपचार पूजन में बताया गया है कि किस तरीके से पंचोपचार पूजन होता है। बस यही काम करना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको। जितना बात कहा उसको गौर से रख लीजिए, मन को साफ रखिए। मन में अगर किसी का बुराई सोचते हुए अगर आप पूजा पाठ करते हो तो लाभ नहीं मिलता है। और आप सबको बता दूं, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य इसी में है कि भगवान की सेवा, दान, धर्म, इन सब चीज़ों में है, नाम संकीर्तन में है। तो हो सके प्रति गुरुवार को खाने का वस्तु किसी गरीब व्यक्ति को दे। मैंने पैसों की बात यहाँ नहीं कहा, सिर्फ खाने का वस्तु किसी गरीब भिखारी को दे, ठीक है। और जो जो उपाय मैंने बताया, इस सब चीज़ों को अच्छे से गौर से समझिएगा और करिएगा। मेरे पुराने वीडियो में पंचोपचार पूजन वाला वीडियो है, उसे भी देख के करिएगा। मेरे कहा गया एक एक बात को जिस व्यक्ति ने गौर से सुना है, समझा है, उसको कभी भी हानि नहीं हुआ है, बल्कि मेरे बताया गया फायदे हमेशा हुआ है उसे। जय योगोराडू।